नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अपन हिंदी व्याकरण में आज पढ़ेंगे कि पत्र लेखन। अपन ने देखो संदेश लेखन देखा, फिर विज्ञापन पढ़ा और आज अपन पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। अपन को ये देखना है कि पत्र लिखते समय पत्र है क्या, पत्र लिखने की कला कैसी होनी चाहिए, या फिर पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। सबसे पहले अपन को ये जानना बहुत आवश्यक है। पत्र लिखने से पहले अपन को इन बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन एक सही पत्र लिख पाएंगे। ठीक है, तो पत्र लिखना भी एक कला है। ये क्या है कि पत्र लेखन क्या है, एक कला है। और इसमें क्या है, मनुष्य क्यों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने सुख के दुख के विचारों को क्या करता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है, बांटना चाहता है वो। और जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास नहीं होता तब वो क्या करता है, उसको मौखिक जब उसके व्यक्ति पास होता तब तो क्या कर देता है, अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देता है उसके सामने। लेकिन जब कोई प्रिय व्यक्ति जो नज़दीकी एकदम वो पास नहीं होता तो अपने विचारों को कैसे प्रकट करें। वर्तमान समय में तो बहुत सारे हैं कि फ़ोन से कर लें कैसे भी, लेकिन जो पत्र में एक भाव होते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलते आज देखने को। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो दूर होते हैं तो अपने भावों को अभिव्यक्ति लिख कर वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक कला है कि वो दूर होता है तब वो पत्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है और उसकी जो बातें हैं कि सामने से पत्र का उत्तर मांगता है तो जो उसकी बातें हैं उनको वो जान पाता है। ठीक है, और वास्तव में जो पत्र है वो मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। बहुत ही सरल सशक्त माध्यम है कि पत्र में अपने भावों को लिखा और अगले तक पहुंचा दिया, अगले ने फिर अपने भावों को लिखा और अपने तक पहुंचा दिया। तो बहुत ही एकदम सरल और एकदम सशक्त साधन है। ठीक है, अब देखो पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं और ये लेखन है वो लेखन की विशिष्ट विधा कला है, विधा या कला है। और पत्र पढ़कर अपने को क्या मिलता है, लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक अपन को उसमें मिलती है। देखो बेटा, अपन पत्र किसी का पत्र लिखा पढ़ेंगे, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो। ठीक है, जब उसकी भाषा शैली, उनके भावों को अभिव्यक्त करने का तरीका अपन जैसे पढ़ेंगे तो अपने आप ही उनके व्यक्तित्व के बारे में अपन को अपने आप पता चले जाएगा, उसकी भाषा शैली को देख कर ही। ठीक है, अब देखो पत्र लिखते समय अपन को कुछ बातें जो पत्रों का महत्व है पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ध्यान में रखने की बातें कि पत्रों का क्या महत्व है। कि पत्रों का प्राचीन समय से ही जो अपने विचारों को दूर दूर रहते थे तो उनको अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक ही माध्यम था, वो क्या था, पत्रों के माध्यम से अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन ये क्या हुआ है कि जो इनका उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है पत्रों का, है ना। अपन पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से पत्र पहुंचाया, किसी कबूतर के माध्यम से संदेश पहुंचाया, किसी और के माध्यम से वो संदेश पहुंचाते थे। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि जो अपना अभी अपने चैप्टर काट दिया गया है 15 उसमें बताया गया है कि रुक्मणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और ब्राह्मण के हाथों से श्री कृष्ण तक भिजवाया था। इसके बाद क्या है, शिक्षा के विकास के साथ साथ विभिन्न उद्देश्यों से प्रश्न लिखे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ही नए अलग अलग उद्देश्यों से पत्र लिखे जाने लगे। ठीक है, अब देखो कि उसके साथ साथ पत्र हमें शब्दों, जो पत्र अपन लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों का सोच विचार कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवी जो लोग हैं कहते हैं कि धनुष से बाण निकलने के बाद वापिस नहीं आता। तो वैसे ही अपने विचारों को अपन निकाल लेते हैं, लिख देते हैं तो उसके बाद वो वापिस नहीं ले सकते। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने विचारों को लिखना चाहिए। ठीक है, और पत्रों की उपयोगिता हर काल में मतलब हर समय से मानी जा रही है और ऐसे भी है कि रहेगी भी। मोबाइल फ़ोन जो संचार के अन्य साधन हुए हैं विकास होने के बाद में, तब उसके बाद से क्या हुआ है, पत्र लेखन बहुत प्रभावित हुआ है।
बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। पत्र लेखन लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पत्र कैसे लिखा जाता है अपनों को, वरना पत्रों में जो भाव होते थे उसको ऐसा लगता था कि बार बार उस पत्र को पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा अब धीरे धीरे क्या है, जो संचार के साधन आए नए नए, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो उनसे जो भावनाएं हैं वो भी क्या हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। और पत्र लेखन मतलब पत्र लेखन चलेगा ये तो है, निश्चित है, लेकिन उतना महत्व है लिखने वालों का कि लोग लिख नहीं पाते उसको, क्योंकि वो पता ही नहीं होता, सीधी बातचीत हो जाती है, इसलिए बहुत प्रभावित हुआ है। जब जैसे एग्ज़ाम में अपन स्टूडेंट को अपन पत्र लिखने लेकर कहते हैं, तो हमें इसमें परीक्षक का ये दृष्टिकोण रहता है कि विद्यार्थी है वो किस प्रकार का पत्र लिख रहा है, और पत्र का जो महत्वपूर्ण अंश है हमेशा वो ध्यान देता है कि जो विद्यार्थी हैं वो पत्र लिख रहे हैं उसका मुख्य अंश है वो कैसा है, उसका जो उन्होंने समाप्ति की तरफ आया है पत्र, उसका जो उपसंहार लिखा वो कैसा लिखा है, कैसी भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया वो देखता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है, जो सबसे पहले जो पत्र का प्रारूप होता है, बच्चे वहीं गलतियां कर देते हैं। ठीक है, बीच में जो विषय वस्तु लिखते हैं उसमें भाषा शैली पता नहीं बढ़ा चढ़ा के क्या क्या पूछा क्या जाता है, लिखना क्या होता है और लिखते क्या ही रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान अपन को रखना होगा, कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसमें देखो कि बीच के जो भाग हैं वो तो बड़ी आसानी से अपने विचार लिख सकते हैं इसमें अपन। और अब देखो बेटा, आपको यह देखना हमेशा कि रटने के बजाय, पत्र को रटने की बजाय हमें उसको समझने पर ज़्यादा जोर देना है। पत्र कभी भी रटा हुआ काम में नहीं आता, उसको समझना है कि कैसे लिखना होता है, शुरुआत कैसे करें अपन, बीच में उस विषय वस्तु कैसे लिखें, उसके बाद अपन अंत में क्या लिखना चाहिए अपन को, ये सारे फॉर्मेट उसका प्रारूप अपन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। रटी हुई चीज़ें काम में नहीं आती जीवन में, इसलिए उस चीज़ को अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखो अपन को कि सबसे पहले पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे मेन ज़रूरी है जिन बातों का ध्यान रखना वो क्या क्या है। सबसे पहली क्या है, सरलता, कि जो अपन पत्र लिख रहे हैं उस पत्र सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, एकदम सरल भाषा होनी चाहिए, भाषा एकदम सीधी स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। और जो पत्र अपन लिख रहे हैं उस पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। तो भाषा शैली बहुत सरल, स्पष्ट, सीधी, आत्मीयता का भाव उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता में क्या है कि जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि वो स्पष्ट और बहुत अच्छा होगा, मधुर होगा, तो पत्र उतना ही क्या होगा, प्रभावशाली होगा। इसलिए पत्र लिखते समय अपन को क्या करना है, भाषा शैली यानी उस शब्दों का बहुत ही सुंदर ढंग से चयन करके लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना अपन को चाहिए। ठीक है, अगला है संक्षिप्तता, यानी संक्षिप्त से, यानी छोटा, बड़ा नहीं लिखना, व्याख्या नहीं करनी होती, बहुत बड़ा लिख देते हो आप लोग, समय उसमें शब्दों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में कितना क्या लिखना चाहिए। तो हमें पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। और अनावश्यक विस्तार क्या कर देता है, पत्र को क्या कर देता है, अपन अनावश्यक विस्तार लिखते रहते हैं तो वो क्या होता है, पत्र को नीरस बना देता है। वो उस पत्र में वो भाव नहीं रह पाते, क्योंकि अपन लिखते जाते हैं तो उसमें क्या है, पत्र को एक नीरसता सी आ जाती है, उसमें नीरसता आ जाती है पत्र को। इसलिए बहुत संक्षिप्त लिखना चाहिए, जितना संक्षिप्त होगा और उतना ही पत्र प्रभावशाली होगा। ठीक है, अगला देखो शिष्टाचार। इसमें क्या है, शिष्टाचार में क्या होता है कि पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच में कोई न कोई संबंध तो अवश्य होता है। अपन पत्र ऐसे तो भेज नहीं रहे कि बैठे बैठे इसको भेज दिया, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए क्या है कि पत्र भेज रहे हैं उसको और पत्र भेजने वाला है, तो उस प्रेषक और पत्र भेजने वाले के बीच में कोई ना कोई संबंध तो है, तभी तो पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आयु और पद को देखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, कि उम्र के हिसाब से कि बराबर वाले को लिख रहे हैं या बड़ों को लिख रहे हैं या छोटे को लिख रहे हैं। तो इसमें आयु और पद के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्र को सौहार्दपूर्वक,
है ना। और छोटे अपने से छोटों को लिखते हैं अपन, उसमें स्नेहपूर्वक पत्र अपन को लिखना चाहिए। बड़ों को लिखते समय आदर का भाव अपन में उस पत्र में रहना चाहिए। अपने जो शब्द व्यक्त कर रहे हैं, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, उसमें आदर का भाव रहना चाहिए। मित्र में सौहार्दता का भाव रहना चाहिए, ठीक है। और छोटे बच्चों को स्नेह का, जो छोटो अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो उसमें स्नेह का भाव रहना चाहिए। तो ये क्या है, शिष्टाचार की बातें होती है इसमें। अगला है आकर्षकता और मौलिकता। आकर्षकता व मौलिकता, इसमें क्या होता है देखो बेटा कि आकर्षकता, पत्र का जो आकर्षक व सुंदर भी सुंदर होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। यानी इस पत्र में कभी भी अपन पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कभी भी घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत आकर्षित बनाना चाहिए। और पत्र लेखन को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा जो प्राप्त कर रहा है प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक से अधिक लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ पत्र लिखने बैठ जाते हैं, अपना अपना रोना रोते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये आकर्षकता और मौलिकता बहुत ज़रूरी है। अब देखो अगला पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। क्या है, उद्देश्य पूर्णता। तो इसमें क्या है देखो बेटा, कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए और उसके पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा और स्पष्टीकरणता इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो पत्र अपन भेज रहे हैं उसमें एकदम जिस उद्देश्य से अपन भेज रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले को जिज्ञासा रह जाएगी क्या कहना चाह रहा था, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो समझ रहे हो मेरी बात को। इसमें देखो पत्र लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण और उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। ठीक है बेटा, तो ये बातें हैं वो लिखते समय बहुत ज़रूरी है। सरलता, पत्र में सरलता और स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ी व्याख्यात्मक नहीं, स्पष्ट कहना चाहिए। एकदम भाव जो लिख रहे हैं उसमें ऐसा लगना चाहिए कि जो अपन कहना चाह रहे हैं वो भाव उसमें आ रहे हैं। शिष्टाचार पूर्ण बातें होनी चाहिए, मतलब जो बड़े हैं उनके लिए आदर सूचक, आदरपूर्वक बातें हो, जो बराबर के हैं उस आदरपूर्ण बातें हो, जो छोटे हैं उनके स्नेहपूर्ण। आकर्षकता और मौलिकता होनी चाहिए पत्र में, और उद्देश्य की कथन जो लिख रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति करने वाले होने चाहिए। तो ये तो हुई पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब देखो बेटा पत्र के जो अंग होते हैं, कुछ पत्र के अंग होते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं कि पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। अपन पत्र को एक साधारण सी बात मान लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसकी तरफ, और इसी वजह से मात खाते हैं एग्जाम में फिर, क्योंकि वहाँ अपन चाहे जैसी भाषा शैली का प्रयोग करके लिख के आ जाते हैं पूर्ति, खाना पूर्ति, कि हमने पत्र लिख दिया और नंबर हमारे आए नहीं। ठीक है, तो अब पत्र के अंग हैं। पत्र के अंग, पत्र के अंग कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले है पत्र लिखने वाले का नाम, यानी पत्र लिखने वाले का पता और तिथि दिनांक। ये पहला अंग है, पत्र लिखने वाले का पता और तिथि। तो इसमें क्या है कि आजकल क्या होता है कि दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। बायां और दायां लिखते समय अपन बाएं साइड में किस में है, तो बाएं और दाएं, तो आजकल क्या लिखा जाता है, बाएं कोने में लिखा जाता है, जिसमें निजीता व्यक्तिगत पत्रों में प्राय हम ये नहीं लिखे जाते हैं। जो व्यावसायिक हैं और जो कार्यालय पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में पत्र लिखते समय ऐसा कुछ भी नहीं लिखें जिससे उनके निवास स्थान कि अपन परीक्षा में बैठकर लिख रहे हैं तो उससे जिससे आपके निवास स्थान के बारे में, आपकी स्कूल के बारे में उस पत्र के माध्यम से पता चल सके, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है,
अब देखो, जहाँ अपन प्रेषक का पता मैंने बताया कि प्रेषक का पता लिख रहे हो तो परीक्षा में क्या लिख रहे हो, परीक्षा भवन लिख दीजिए। वहाँ पर आप क्या लिखोगे, परीक्षा भवन। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पाने वाले का नाम है पता। पाने वाले का नाम व पता, कि जो प्राप्त करता है उसका नाम व पता होना चाहिए। कि प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर पत्र पाने का नाम और पता लिखना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं ना कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, जैसे लिखते हैं तो वो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है विषय संकेत। थर्ड पॉइंट क्या है, विषय संकेत। विषय संकेत, तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा, औपचारिक पत्रों में ये आवश्यक होता है कि जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, पत्र लिखा जा सकता है, उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात क्या लिखें, बाईं ओर से विषय शीर्षक देखकर लिखें, ताकि पत्र देखते ही पता चल जाए कि मूल रूप से पत्र का विषय क्या है, कि मूल रूप से इस पत्र का विषय क्या है, ये देखने के लिए देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है। अगला है संबोधन। जो पत्र के अंग है उन्हें मैं बता रही हूँ। चौथा क्या है, संबोधन। क्या है, संबोधन। तो इसमें क्या है, अपन को संबोधन करते हैं, अपन पत्र लिखते हैं तो पत्र प्रारंभ करने से पहले बाईं ओर दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में अपन लिखते हैं ना, पत्र जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं उस पत्र के लिखने वाले के संबंध में उसको संबोधन का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मान्यवर कर दिया, या प्रिय मित्र, या आदरणीय पिताजी, जैसे अपन प्रयोग करते हैं तो वो संबोधन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगला 5वां पॉइंट है कि संबोधन के बाद में क्या देखना है अपन को, अभिवादन। जो निजी पत्र होते हैं उसमें बाईं ओर क्या करते हैं, जो निजी पत्र होते हैं उसमें बाईं ओर लिखे संबोधन शब्दों के नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार उपयुक्त अभिवादन शब्द, जैसे सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, जैसे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है। या चरण स्पर्श, ऐसे अपन लिखते हैं। प्रिय मित्र, नमस्ते। ठीक है। तो ऐसे अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 5वां अंग है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु, कि जो अपन विषय वस्तु लिख रहे हैं, इसके बाद में अपन जो पत्र में जिस विषय पर अपन पत्र लिखना चाह रहे हैं उस विषय की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को अपन को क्या करना है, अभिवादन के नीचे से बाईं ओर से उसको प्रारंभ करना चाहिए। जैसे अभिवादन यहाँ किया तो यहाँ से अपन को प्रारंभ करनी चाहिए। तो ये जो विषय वस्तु, जो विषय के बारे में अपन इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद देखो पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति, तो इसमें देखो पत्र बाईं ओर से लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द और नाम लिखे जाते हैं। ठीक है। तो उसके अनुसार, उस संबंध के अनुसार जैसे औपचारिक पत्र लिखेंगे अपन तो उसमें भवदीय, आपका आज्ञाकारी, भवदीय, प्रार्थी, जो भी है। ठीक है। और जो अनौपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें, जो अपन व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं उसमें तुम्हारा बेटा है ना, आपका पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय मित्र, जो भी है, अभिन्न मित्र, जो भी आप लिखना चाहते हो, स्नेहशील, स्नेही आदि शब्दों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हस्ताक्षर और नाम। उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे और अपने साइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अपना नाम लिखें और इसके बाद जो पत्र में अपन लिखें वो, उसके बाद अगर कोई सरकारी पत्र लिख रहे हैं अपन, तो अगर किसी सरकारी कार्य में कोई अपन भेज रहे हैं कोई प्रतिलिपि, तो अपन को क्या देखना है, मूल पत्र के साथ अन्य कई कागजात अपन को भेजने पड़ते हैं। तो उस पत्र में संलग्न पत्र या उसको क्या कहते हैं, संलग्न पत्र या संलग्नक कहते हैं। ठीक है। कि मूल पत्र के साथ अपन कुछ
कागजात वगैरह भेजते हैं, जो कार्यालय सरकारी पत्र होते हैं उनके लिए ये। अगला देखो पुनश्च, ये क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं अपन, पत्र लिखते समय मूल सामग्री में किसी विशेष महत्वपूर्ण अंश को छूट जाते हैं तो इसका प्रयोग ही होता है। और विशेष लिख के नीचे, यहाँ पर अपन नीचे लिख के विशेष लिख के दिनांक वगैरह डाल के और उसमें क्या कर देते हैं कि उस पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक और बाईं ओर लिखा जाता है। आजकल इसे पहले तो बाईं ओर लिखा जाता था और आजकल पहले दाईं ओर लिखा जाता था। पहले किस साइड में लिखा जाता था? इधर लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया है? बाईं ओर लिखा जाता है। तो देखो बेटा, आज अपन ने देखा कि पत्र लेखन क्या है, ठीक है, उसका महत्व देखा, उस पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनको देखा, और पत्र के अंग देखे। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे पत्र के भेद। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।